हाँ, हमने लास्ट में किया था अंडे का फंडा। ठीक है, तो आज अब हम करेंगे रबड़ का फंडा। ठीक है, तो हेडिंग डालो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़। ठीक है, ये मेरा रबड़ का फंडा है। ठीक है, तो देखो, मान लो मेरा मान लो मेरा नॉन स्ट्रेच्ड रबड़ है। ठीक है, नॉन स्ट्रेच्ड रबड़। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसको स्ट्रेच कर दिया। तो मुझे बता दो, एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, जल्दी बोलो। एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, जल्दी बोल दो। बढ़ेगी कम होगी? ठीक है, जल्दी बोलो। देखते हैं रबड़ का फंडा कौन समझ पाता है। ठीक है? लड़कियों को का आंसर ज्यादा सही आना चाहिए, क्योंकि वो यूज करते हैं। ठीक है, तो लड़कों को तो पता ही नहीं होगा, अनपढ़ है इस मामले में। तो लड़कियां सही बताएंगी, उनका गलत नहीं होना चाहिए, लड़कों को माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर है मेरा डिक्रीज। जिन्होंने आंसर सही बोला वो अपने आप को शाबाशी दे दो। आंसर है डिक्रीज। ठीक है, होता क्या, ध्यान से सुनना। ठीक है, नॉन स्ट्रेच रबड़ में मेरा क्या होता है? ठीक है, नॉन स्ट्रेच रबड़ में मेरा क्या होता है, जो रबड़ होती है ना, कोइल्ड होती है, कोइल्ड। ठीक है, और सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, जब मैं उनको स्ट्रेच कर देता हूँ तो सारी लेयर्स ऐसे बन जाती है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में। तो अब मुझे बता दो कि ये जो स्ट्रक्चर है कोइल्ड है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो अब मुझे बता दो, रेंड डिसऑर्डर्ड मैनर में कौन अरेंज है? डिसऑर्डर्ड मैनर में कौन से अरेंज है, ये वाले? जल्दी बोल दो, डिसऑर्डर्ड मैनर में कौन से अरेंज्ड है? ये वाले। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कोइल स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ मोर रैंडम भी है। ठीक है, और ये स्ट्रेट चेन, ये तो सीधा सा है। ठीक है, मतलब सीधे लोग हैं, सीधे हो गए। ठीक है, टेढ़ी पूंछ से उनको सीधा कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पर मेरी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगले बढ़े, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ रहे हो, रबड़ का फंडा समझिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबड़ वाला भी और अंडे का फंडा भी। अंडे का फंडा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा भी तुम्हें और जो बायो वाले हैं उनको तो प्रोटीन के बारे में अंदाजा होगा थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो बस सुन लो। ठीक है, मेरा क्या होता है, सबसे पहले मेरा नॉर्मली अगर देखा जाए ना, प्रोटीन का कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तुम पढ़ोगे आगे, ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ठीक है, सब पढ़ोगे जब तुम बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कोइल्ड होता है उसका मतलब कि, अगर हम बस, तुम्हें इतना ध्यान रखना, प्रोटीन नॉर्मली कोइल्ड होता है, मतलब जो वो बनता है ना, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मान लो, और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, जब मैं उसका डीनेचरेशन करता हूँ, डीनेचरेशन हम जनरली बॉइलिंग से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका रंग रूप बदल देना है हमें। ठीक है, तो वो अनकोइल्ड हो जाता है। ठीक है, अनकोइल्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, वो ऐसा बन गया। ठीक है, अभी कैसा था, अभी ऐसा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? बोलो मोर कॉम्प्लेक्स, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मोर कॉम्प्लेक्स है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, तो मेरी एंट्रोपी क्या होगी, बता दो। एंट्रोपी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बोलो, सारे फंडे समझ रहे हो कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को? सारे फंडे समझ रहे हो? बोलो। अब अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, आगे वाला पार्ट, अगर मेरा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है, तो वो इस टॉपिक से आने के सबसे ज्यादा चांस है। एंट्रोपी मैंने तुम्हें बता दिया था सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
मैं तुम्हें एक बार, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करूंगा, 2 बार कर दूंगा, ठीक है। अगर 2 बार में भी समझ नहीं आता, ठीक है, आ जाएगा वैसे, मान लो नहीं आता, इन द एंड तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक मैं तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में यही बोलता ही आ रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। जो ये चीज मैं समझाऊंगा कैसे आ रहा है, वो समझ नहीं भी आता तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। बस ये समझाते इसलिए ताकि अगर समझ आ जाए तो तुम्हें याद करने में आसानी हो जाए। इतनी बात समझ रहे हो? इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ कि अब आगे वाले पार्ट को कैसे समझना है, क्योंकि वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा ना मतलब टाइम लग जाता है। 2-3 बार पढ़ोगे तब याद होगा, समझ आएगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो एंट्रोपी। इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार जितने भी बच्चों को मतलब कि पहले जब भी ऐसे इसको ज्यादा डिटेल में किया, बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ गए? ठीक है। तो इस एक बात का ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरा स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बनानी है हमें, ठीक है। उसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होनी है, जहां कंफ्यूजन होनी है वहां पर नहीं जाऊंगा। मतलब वो थोड़ी सी ना हाई लेवल की हो जाती है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस से थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है। थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी ज्यादा ऊपर हो जाती है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ इसमें। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो मेरा डेल्टा एस सिस्टम होता है ना, वो ग्रेटर देन 0 होता है इन एन इरिवर्सिबल, या उसको स्पॉन्टेनियस, तुम्हें पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस सारी स्पॉन्टेनियस होती है, मैं तुम्हें बताया था, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाली बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है। मतलब कि मेरा डेल्टा सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एन आइसोलेटेड प्रोसेस, ठीक है। बोलो समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो, इस दुनिया में कोई आइसोलेटेड सिस्टम को तुम जानते हो? क्योंकि ये कंडीशन तो तुम सिर्फ आइसोलेटेड पे लगा सकते हो। इस दुनिया में कोई आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हें पता है? बेटा पता है, मैंने बता रखा है तुम्हें, याद करो। थोड़ा बड़ा सोचो बेटा, थर्मस थुर्मस पे मत जाओ, थोड़ा सा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा। हाँ, दिव्यांश इज राइट, यूनिवर्स। गोरांगी यू आर ऑल्सो राइट, रिया ने भी सही दी, ठीक है। तो ध्यान दो, मेरा कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जो मुझे पता है, वो यूनिवर्स खुद ही है। एक यूनिवर्स ही है जो आइसोलेटेड में मान सकता है पूरी। बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, बोलो, बोलो। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। मान लो ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स को अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, ध्यान से सुनना, अगर मेरा ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, पूरा, अगर मैं इसको छोटे एक पार्ट ले लूं जिसको मैं सिस्टम बोल दूं, ठीक है, और बाकी पार्ट को सराउंडिंग बोल दूं, समझ रहे हो? मैंने सिस्टम को 2 पार्ट, वो यूनिवर्स को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए भी मैंने तुम्हें क्या बोला था? बोलो, डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बोलो, बोलो, बताया था नहीं बताया था अभी? डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मेरा सिस्टम कौन है? यूनिवर्स। बोलो हाँ या ना। इस केस में मेरा सिस्टम कौन है? यूनिवर्स। मैंने इस पूरे सिस्टम को ही मतलब यूनिवर्स का सिस्टम माना था, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस डेल्टा एस यूनिवर्स में मेरा कौन कौन आ रहा है? सिस्टम और एक सराउंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो भी मेरा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मुझे बताओ, इसको मैं डेल्टा एस टोटल भी तो बोल सकता हूँ, यूनिवर्स बोल लो, टोटल बोल लो, ग्रेटर देन 0। तो नेट कंडीशन मेरी ये आ गई। मतलब कि कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी अगर तुम्हें कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी देखनी है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो तुम्हें ये चेक करना है डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर तुमने बोल दिया डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो जब तक तुम उसको टोटल नहीं बोल रहे, बंदे को लगेगा तुम सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा ध्यान होना चाहिए
कि डेल्टा एस जो टोटल है वो ग्रेटर देन 0 बोलोगे। डेल्टा एस अगर सिस्टम ग्रेटर देन 0 बोल दिया तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर ये है तो 100% है मेरी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो ये है मेरा, ठीक है, Cl2 गिविंग 2Cl। ठीक है, एक रिएक्शन है। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है। इसके लिए डेल्टा एस सिस्टम जब निकालता हूँ ना, ठीक है, वो मेरा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ये स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। अभी कर देता हूँ बेटा, एक बार पीछे कर देता हूँ, एक बार ये वाली बात समझ लो, दिखा देता हूँ। अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव हो गया मतलब ग्रेटर देन 0 ही हो गया ना इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन ये मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ध्यान से सुनना, ये मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। रीजन क्या है, मैंने डेल्टा एस सिस्टम का देखा, मुझे डेल्टा एस टोटल देखना है। डेल्टा एस टोटल में मेरा डेल्टा एस कौन कौन आ जाता है, डेल्टा एस सिस्टम भी आ जाता है प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग भी आ सकता है। ये मेरा इसके लिए नेगेटिव होता है, इसी वजह से मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एग्जांपल से समझ गए, मतलब ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है ये। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार जिसने नोट करना है वो फटाफट नोट कर लो, जो भी नोट कर रहा है फटाफट नोट कर लो। अभी सिखाऊंगा ध्रुव कैसे निकालेंगे, अभी सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे हम इनको। अभी तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या देखना होता है, सब कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, ये फटाफट नोट कर लिया, आगे बढ़े। अभी दोबारा रिपीट करूंगा बेटा, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एक्सट्रैक्ट तो दोबारा बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको 2-3 बार रिपीट ही करूंगा। बेटा ये तो बस मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलेगा वो भी तुम्हें आगे आइडिया हो जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बस तुम्हें कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए बात, मतलब ये वाली बात कंसेप्चुअली। तुमसे वो पूछेगा नहीं कि तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए नहीं पता होनी चाहिए, तुम्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव होगा, नहीं, वो तुम्हें नहीं सोचना। ये तो मैंने तुम्हें कंसेप्चुअली समझाया है बस कि हमें ये चीज देखनी होती है। ठीक है, अभी बताता हूँ तेजस, अभी बताता हूँ, नोट तो कर लो, आगे तो बढ़ने दो मुझे, अभी तो सारा बताऊंगा। कर लिया नोट, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, जल्दी बोलो। कर लिया नोट तो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बेटा भी वैल्यू निकलवाऊंगा, सारी वैल्यू निकलवाऊंगा, जितना कराऊंगा उससे एक वर्ड ऊपर नहीं आएगा। लेकिन पहले तो अभी तो मैंने कंसेप्ट समझाया है, न्यूमेरिकल पे काम पहुंच रहे हो अभी, न्यूमेरिकल सब करवाऊंगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक बना लो। ठीक है, एक ब्लॉक बना लो। ठीक है, ये जो बात इसमें लिखवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आता है, मेरी प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। अगर मेरा डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 आता है, बेटा सारी बात बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो ना। अभी मैंने तुम्हें ये थोड़ी बोल दी चैप्टर खत्म हो गया, अभी बताने तो दो। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर डेल्टा एस टोटल 0 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेरे सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। अभी इसके बारे में भी बताता हूँ, मतलब क्या है इसका, आर इन इक्विलिब्रियम। बोलो समझ गए? ठीक है, बोलो समझ गए? अब मुझे एक बात बता दो बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो जाएगी रिएक्शन, ये तो मैं 100 बार बता चुका हूँ। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब बताऊंगा तो फिर तो हो गया काम। इतने डिटेल में बताया था उस दिन, पढ़ के नहीं आओगे पिछली क्लास का तो यही होगा। ठीक है, अब मेरे से एक ध्यान से बात सुनना। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मेरा डेल्टा एस टोटल 0 है, मतलब क्या हो गया, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, बोलो। इसका मतलब यही है ना, डेल्टा एस टोटल 0 का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, मेरा एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच रही है तो इसका मतलब पहले स्पॉन्टेनियस रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरा इक्विलिब्रियम कब आता है, थोड़ी देर बाद ही आता है ना, पहले ए से बी बनने लगेगा,
उसके बाद धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, पहले ए से बी तो बना होगा ना, इतनी बात समझ रहे हो? अगर ए से बी बना होगा इसका मतलब पहले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रही होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो, इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, एग्री कर रहे हो इतनी बात? इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए पहले रिएक्शन को होना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अगर हो रही है इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस रही होगी। तो मुझे एक बात ध्यान से बताना, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं पहले मेरी एंट्रोपी बड़ी होगी, पहले मेरी एंट्रोपी बड़ी होगी अभी जब मैं इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा था। बेटा अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो रिएक्शन ही नहीं हुई होगी। बेटा अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है वो क्यों होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप थोड़ी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस ही हो सकती है, वही मुझे इक्विलिब्रियम तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी मेरा जब ए से बी इक्विलिब्रियम अभी आया नहीं था, धीरे धीरे मेरी एंट्रोपी बढ़ रही थी। बोलो हाँ या ना, एंट्रोपी बढ़ रही थी। एंट्रोपी जब इक्विलिब्रियम आ गया तो मेरी एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट, तो मतलब वो मेरी कांस्टेंट होगी। बोलो, ठीक है। तो तुम इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम पे जाके मेरी एंट्रोपी मैक्सिमम हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मेरी बढ़ ही रही थी ना, मेरी इक्विलिब्रियम पे जाके तो मैक्सिमम हुई होगी। ठीक है, तो मैं एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, जो द एंट्रोपी, बेटा ये तुम्हारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इसलिए लिखवा रहा हूँ, द एंट्रोपी ऑफ एन, लेकिन वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हम सब कुछ आइसोलेटेड, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद कोई चेंज नहीं आता, और जब तक इक्विलिब्रियम पे आती नहीं है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम पे आके मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब चेंज ही नहीं हो पाती। अगर चेंज नहीं हो पाती, अब वो मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन कर चुकी है। बोलो समझ रहे हो? ये ग्राफ भी बना सकते हो, मान सकते हो इसको, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं ग्राफ ही बना रहा हूँ। तो ये वाली बात सब समझ गए, इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल बात है, सब समझ गए इतनी बात? बोलो, बोलो समझ गए? बेटा डिक्रीज नहीं हो सकती, बेटा तुम खुद सोच के देखो, कोई भी प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है वो होती कहां पर है, होती ही नहीं अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है। अभी इसकी स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, तो अब हेडिंग डालो। अभी तक हमने सेकंड लॉ की स्टेटमेंट नहीं लिखी, तुमने ध्यान दिया इस बात पे? बेटा अगर इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, अभी तक हमने सेकंड लॉ की एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखी ना। फर्स्ट लॉ की तो हमने स्टार्टिंग में लिख दी थी, सेकंड लॉ की अभी तक हमने नहीं लिखी। लिखी है कहीं पे, बताना। ठीक है, तो अब लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इतना तुम्हें पता है ना, सिंस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, मेरा डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स एक ही बात है, ठीक है, टोटल और यूनिवर्स एक ही बात है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन अभी मैंने बताई है। बोलो, बोलो, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ यही मतलब हुआ। ठीक है, अभी बेटा अभी मेरी वो नहीं आई इसकी स्टेटमेंट, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट तो एक लाइन की है बस, तुम्हें पता है। सो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज होती है हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, इतनी बात समझ गए? ऑब्वियस ही बात है, इसी को बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन को इंग्लिश में लिख दिया, इतनी बात समझ गए सब? बोलो, इतनी बात समझ गए? जल्दी बोलो बेटा, आगे बढ़ो फिर, इतनी बात समझ रहे हो सब? ठीक है, और मुझे बता दो, सिंस ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, तुम मुझे बता दो, पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिर रहा है, कभी ऐसा तो नहीं है ना नीचे से ऊपर जा रहा हो? ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, ऐसा तो नहीं हो गया कि कोरोना आ गया सब उल्टा हो गया? ऐसा तो तुम्हारे घर में नहीं हुआ ना कि तुम्हारे घर हीट हाई से लो से हाई जाने लग जाए, या पानी नीचे से ऊपर जाने लग जाए, कोरोना आ गया, ऐसा तो कभी तुमने कभी नहीं देखा ना। ठीक है, मोटर लगा दो अलग बात है, यहाँ पर हम अपने आप होने वाली रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो वाली कोरोना ने उसको छेड़ा नहीं है, वो अभी भी मेरा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, मेरी हीट हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर जाती है, मतलब कि वो चीजें नहीं बदली, अभी भी वो मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब मुझे बता दो, अगर दुनिया में लाखों हजारों सालों से नेचुरल प्रोसेसेस हो रही है, इतनी बात समझ रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, ये तो कभी रुकी ही नहीं जिंदगी में। हम पानी कभी ऐसा हुआ कि ऊपर से नीचे गिरना बंद हो गया, पहाड़ों से नीचे आना बंद हो गया और ऊपर जाना लग गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरी दुनिया में नेचुरल प्रोसेसेस होती जा रही है हमेशा, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत ही डीप बात है, अगर मेरी दुनिया में नेचुरल प्रोसेसेस खत्म ही नहीं हो रही, कभी रुकी ही नहीं है, और वो स्पॉन्टेनियस ही है, अपने आप हो रही है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, मेरी स्टेटमेंट क्या बन गई, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब कि दुनिया की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब पढ़ी है ना, मतलब नाम तो सुना है ना। हम क्या बोलते हैं, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बोलते हैं ना, यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, वो यही वाली चीज ही है, मतलब जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना, उसका रीजन यही है। समझिए, अब रिलेट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को, कितनी भयानक चीज है, भयानक मतलब कि कितनी डीप मतलब मीनिंग वाली चीज है, तुम इतने बड़ी थ्योरी को इस चीज से रिलेट कर सकते हो। बेटा रेट वगैरह की बात नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूस हो रही है, रेट तो तुम्हें पता ही है, जाकर एक बार चले जाओ मनाली, चले जाओ, वहां से ऊपर से पानी गिरते हुए देख लो क्या रेट पे हो रहा है, गिर रहा है नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, ठीक है, गहरी बात है, ध्यान से सुनना। हमने एनर्जी को क्रिएट भी कर लिया था, एनर्जी हमारी ना क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय, ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एंट्रोपी अगर मेरी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की या यूनिवर्स की, इसका मतलब वो क्रिएट हो रही है, इतना बता दो यस और नो। अगर एंट्रोपी मेरी दुनिया की हमेशा बढ़ रही है, मतलब क्रिएट ही हो रही है ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड, क्रिएटेड कैसे, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से मेरी एंट्रोपी बढ़ ही रही है, अगर बढ़ रही है तो वो क्रिएट ही हो रही है। ठीक है, बट कांट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो होती नहीं है, समझ रहे हो, बहुत डीप वाली बात है, मतलब कि तुम्हें खुद को पता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी नहीं, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो नहीं सकता, हमेशा या तो डेल्टा एस जीरो के इक्वल हो जाता है या वो पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिएट हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। बोलो कितनी गहरी बात है, समझ आई नहीं आई, इतनी बता दो, समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी। ठीक है, मुझे पहले ईटा का फॉर्मूला लिख दो फटाफट, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, देखते हैं कितने का याद है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, क्या होता है फॉर्मूला, बेटा रिवर्सिबल का बता, पूछ रहा हूं मैं, जो खाली रिवर्सिबल पे लगता है। ठीक है, तो मेरा ईटा क्या हो सकता है, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 बाई T2, यही होता है, बोलो, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, अब मुझे बता दो एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इतना बता दो, एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है एफिशिएंसी। बेटा फ्रैक्शन की बात हो रही है, 1 या 100% बोल लो, या 1 फ्रैक्शन तो 1 होता है ना, ये फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम 1 हो सकती है, अगर मुझे इसको 1 करना है तो मेरे पे दो तरीके हैं। ठीक है, या मैं T1 को 0 केल्विन कर दूं, ऑब्वियस ही बात है, या T1 को 0 कर दूं, या मैं इसको इन्फिनिटी कर दूं, दो ही तरीके से मैं इसको 0 कर सकता हूं ना, और कोई तरीका है तुम्हारे पास, मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास है तो बताओ, है किसी के पास। ठीक है, या मैं इसको 0 कर दूं, ये 0 हो गया तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, या इसको इन्फिनिटी कर दो, अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो वो 0 ही आता है, तो मेरे पास ये दो ही तरीके हैं
ईटा को 1 के बराबर करने के। और तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम 0 केल्विन अटेन कर सकते हो ना इन्फिनिटी अटेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, दैट इज एफिशिएंसी कांट बी 100%। समझ रहे हो, मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी कोर स्टेटमेंट क्या आ गई, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब कि मैं 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बोलो समझ रहे हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ हीट उठा के दे दूं, हीट हीट मैं तुम्हें कहूं उसको 100% वर्क में कर दो, हो सकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बोलो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई वर्क दूं और मैं तुम्हें कहूं उसको 100% हीट में कन्वर्ट कर दो, ये पॉसिबल है। ये वाली चीज पॉसिबल है, तुम खुद सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो मेरी बात। अगर मैं तुम्हें कोई चीज देता हूं, मान लो कोई भी चीज, मतलब कि मान लो मैं ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखने को दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब कह रहे हो चौक से लिखो, तो वहां पर जो तुम वर्क करोगे उसमें सारा का सारा वेस्ट कर सकते हो उसको घिसने में, घिस दो घिस दो घिस दो, वहां पर सारी एनर्जी मेरी क्या, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें वेस्टेज करनी तो आती होती है, दुनिया में हर चीज हम वेस्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बचा नहीं सकते। तो जब मैं वर्क के थ्रू सारा का सारा हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये उल्टा नहीं कर सकता, सारी हीट को वर्क में नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझ गए। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो याद रखने, इसके अपोजिट पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम वेस्टेज में तो भाई माहिर हो। ठीक है, वेस्टेज में तो माहिर हो तुम, ध्यान रखना। मैं 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उल्टा पॉसिबल है, मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, हीट क्या है मेरी, वेस्टेज ही तो है, जो मेरी सराउंडिंग में निकल जाती है वो वेस्टेज है। और वेस्टेज में तुम माहिर हो, कोई भी किसी को भी कह दो कुछ वेस्ट कर दो, 1 सेकंड में कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ाते हैं, जल्दी बोलो। ठीक है, इसकी एक थर्ड स्टेटमेंट और है, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है इसमें से कौन कौन सी एंट्रोपी की स्टेटमेंट है, तो एक और लिख लो। इट इज इम्पॉसिबल है, सब एक दूसरे रिलेटेड। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वे हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट विदाउट डूइंग वर्क। ये वाली बात मैं तुम्हें समझा चुका हूं पहले, लेकिन ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट समझ गए, बोलो। सेकंड स्टेटमेंट ये थी, थर्ड ये और फर्स्ट पहले थी। टू हाई, बेटा टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, टू कन्वे, कन्वे आएगा, कन्वे कन्वे। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं समझाऊंगा इन द एंड फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। बीच की बात समझ लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं भी समझ आती तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेडिकल वालों को खासकर, क्योंकि मेडिकल वालों को समझ आना चाहिए, लेकिन उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी सिंपल वाले यूज से चल जाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल वालों को तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी कि ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो रहा है। ठीक है, मेडिकल वालों का तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही यूज होते हैं। ठीक है, जेई वालों के फिर भी थोड़ा कंसेप्ट वो यूज करवा सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट करवाते हैं। ठीक है, बढ़िया, आगे बोलो, अगले हेडिंग डालो। जो तुम्हारा अभी तक सपना था कि सर ये सराउंडिंग कैसे निकालेंगे, डेल्टा सिस्टम कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग एंड डेल्टा टोटल। ठीक है, खुश हो गए, तुम्हारी मन की तमन्ना पूरी होने वाली है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, समझना जरूरी है, लेकिन समझ के करोगे तो कोई भी उल्ट पुल्ट क्वेश्चन आगे कर सकते हो। प्रोसेसेस दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल होती है, इतना सबको पता है। प्रोसेस को मैं दो तरीके से लेके जा सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिवर्सिबल उठाता हूँ। बेटा फॉर्मूला ही बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, डेरिवेशन तो आनी नहीं, कंसेप्ट समझने का ही है। देखो, तुम मुझे बता दो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे इतनी बात बता दो, तुम मुझे बता दो इसके डेल्टा एस टोटल 0 क्यों है।
ये तो मैंने इक्विलिब्रियम के लिए बताई थी, तो रिवर्सिबल पे क्यों लगा दी? कोई बता सकता है? डेल्टा एस टोटल तो मैंने अभी, ये इक्वेशन तो मैंने बताई थी इक्विलिब्रियम पे लगेगी, और अब मैंने यहाँ रिवर्सिबल पे लिख दी। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कैन एनीबॉडी टेल? ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरा हर स्टेप इक्विलिब्रियम पे होता है। याद करो मैंने जब लिखवाया था, रिवर्सिबल प्रोसेस में हर स्टेप मेरा इक्विलिब्रियम पर ही होता है। समझ रहे हो? तो अगर मेरा हर प्रोसेस, हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम पर होता है, तो मेरा डेल्टा एस टोटल क्या हो गया? 0। आगे याद बोलो, सबको याद आया? बेटा रिवर्सिबल में मेरे सारे स्टेप्स इक्विलिब्रियम वाले स्टेप्स ही तो होते हैं। इतनी स्लोली स्लोली करता हूँ रिवर्सिबल को, तो क्योंकि मेरा सारे स्टेप्स पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0 होगा। बेटा ये तो सिंपल है, ये तो इरिवर्सिबल में थोड़ी दिक्कत आती है, रिवर्सिबल तो बहुत सिंपल है, ये होगा। तो अगर ये मेरा, तो मैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, रिवर्सिबल में ये निकालना अभी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी बस उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, वो तुम्हारे डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाए। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ गए? सिंपल सी बात थी ये तो, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो समझ आनी चाहिए। समझ गए सब? बोलो। अब अगला है इरिवर्सिबल का खेला। इरिवर्सिबल का खेला थोड़ा सा ना टेढ़ा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा टेढ़ा खेल है। ठीक है, उस टेढ़े खेले को हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम भी मानेंगे नहीं, सीधा करके रहेंगे। ठीक है, मान लो मेरा ए से बी है। ठीक है, मान लो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से क्या, ध्यान से सुनना, इरिवर्सिबल प्रोसेस से क्या। ठीक है, तो मुझे बताओ, तो मैं डेल्टा एस जो सिस्टम है, ठीक है, उसको मैं क्यू इरिवर्सिबल बाय टी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? पहले तो ये बता। इसके लिए तो लिख सकता हूँ डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिख सकता हूँ। ठीक है, नहीं लिख सकता, सबको पता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं डेल्टा एस को ऐसा लिख ही नहीं सकता, मैंने बताया था। बोलो, बताया था। तो अब हम इसके कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है? मैंने बता रखे हैं। तो मैं डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालूंगा? तो मैं डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालूंगा? इमेजिनरी पाथ ले, तो मैं क्या मान लूंगा, एक इमेजिनरी पाथ। ठीक है, रिवर्सिबल इमेजिनरी पाथ। ठीक है, तो मैं डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालूंगा? क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, इमेजिनरी बाई टी। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो चिल्ड्रंस डे था ना अभी परसों, चिल्ड्रंस डे था। ठीक है, चिल्ड्रंस डे था परसों। ठीक है, मान लो मेरा मन किया मैं सबको टॉफी बांटने आ गया। ठीक है, मान लो मैं स्टेज पे खड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तुम सारे बच्चे खड़े हो। ठीक है, तुम सारे यहाँ बच्चे खड़े हो, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, तो समझाया ही नहीं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तुम सारे यहाँ खड़े हो। ठीक है, यहाँ पर सारे खड़े हो। ठीक है, सारे बच्चे खड़े हो। ठीक है, मान लो। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाली बात समझ गए तो यहाँ पर समझ जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट समझोगे तो दिक्कत आएगी। मान लो मैंने क्या सोचा, सारे बच्चों का भाई चिल्ड्रंस डे था, तो मतलब चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों को सबको चॉकलेट या टॉफी फेंक देता हूँ, मतलब खिला देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने यहाँ से ना, मैंने यहाँ से एक एक करके टॉफी फेंकने लगा। एक एक छोड़ो, ठीक है, या मैं 20-20 टॉफी फेंकने लगा। मान लो तुम 20 बच्चे यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ पर 20-20 टॉफी फेंक रहा हूँ। ठीक है, या एक एक मान लो। जब मैं एक एक फेंक रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जमीन पे कोई गिर देगा, गिरने ही नहीं देगा, मतलब ही नहीं, तुम कूद कूद के पड़ोगे, कोई गिरने देगा? बताओ भाई, एक टॉफी गिरने नहीं दोगे, बल्कि एक दूसरे खींचने लग जाओगे। ठीक है, कोई नीचे गिरने देगा। अब मैंने सोचा कि भाई ऐसे एक एक करके दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं ना 1000 टॉफी इकट्ठे फेंक देता हूँ, या 1000 या 2000। तुम मत देखो, अगर मैंने 1000 या 2000 टॉफी इकट्ठे फेंक दी, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी टॉफीज तुम पकड़ लो नीचे, एक भी ना गिरने दो। वो मुझे पता नहीं, क्या तो तुम ऐसे हो भी झपट्टे में, मान लो माहिर हो तुम। ठीक है, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम थोड़ा एडवांस लेवल के हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 1000 की 1000 या 2000 की 2000 टॉफी बच्चे तुम कैच कर लो।
हो सकता है भाई, तुम्हारा नहीं पता, क्या तो तुम्हारे में टैलेंट हो, क्या तुम एडवांस लेवल वाले हो। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या होगा, नीचे गिरने के चांसेस है। ठीक है, मतलब कि मेरी टॉफीज वगैरह नीचे गिरेगी, फिर तुम फटाफट झपट्टे मार के नीचे से उठाओगे टॉफीज, फटाफट एक दूसरे को धक्का मारोगे, लड़ाइया, बाल एक दूसरे खींचोगे, यही होगा कि भाई सारी तो मुझे लेनी है। यही करोगे नहीं करोगे? ठीक है, तो यहां पर अब इस चीज को रिलेट करके देखो। मान लो, मान लो ये मैं हूं सिस्टम। ठीक है, मान लो मैं हूं सिस्टम। ठीक है, जब मैं एक एक करके टॉफी फेंक रहा था, तो उसको रिलेट करो रिवर्सिबल प्रोसेस से, स्लोली स्लोली हो रही थी, बोलो। ठीक है, और जो टॉफी है उनको मान के चलो हीट। ठीक है, यहां पर समझ गए, सब समझ जाओगे। ठीक है, जब मैं उसको रिवर्सिबली फेंक रहा था, तो जो मेरा सराउंडिंग था, तुम मेरी सराउंडिंग हो, तो वो एक एक करके पकड़ रहे थे, तो मतलब वो भी हीट को रिवर्सिबली ले रहे थे, बोलो हाँ या ना। रिवर्सिबल ले रहे थे टॉफी को, मतलब कि स्लोली स्लोली ले रहे थे, क्योंकि जब मैं आराम आराम से दे रहा हूं, तुम आराम आराम से ले रहे थे। ठीक है, इतनी। अब जब मैंने सारी की सारी हजार की हजार टॉफी इकट्ठे फेंक दी, तो मैंने मान लो इकट्ठे फेंक दी, मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में मेरा काम हो गया, तो वही रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, उसको हीट से रिलेट करना टॉफी को। तो तुम एक बात बताओ, चाहे मैंने इरिवर्सिबल से फेंकी टॉफी, क्या तुम उनको एक बार में इकट्ठे पकड़ पाए? एक बार में इकट्ठे पकड़ पाए? बोलो, नहीं पकड़ पाए। तो भी तुमने जो टॉफीज ली वो रिवर्सिबली ली, मतलब कि एक उठाई, फिर दूसरी नीचे से उठाई, फिर तीसरी उठाई, बोलो समझ रहे हो? तो भी जो तुमने टॉफीज को नीचे से उठाया, वो रिवर्सिबली उठाया, इनडायरेक्टली, सारी तो इकट्ठे पकड़ नहीं पाए। तो मैंने चाहे इकट्ठे सारी फेंक दी, लेकिन तुम सारी इकट्ठे नहीं पकड़ पाए। अगर तुम सारी इकट्ठे नहीं पकड़ पाए, तो तुम्हें टाइम लगेगा उसको करने में, धीरे धीरे करोगे, तो तुमने जो टॉफीज पकड़ी वो रिवर्सिबली ली होगी, बोलो। तो अगर ये वाला खेला तुम समझ गए, तो आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, या मतलब उसने जो छोड़ी, रिलीज्ड बाय सिस्टम, इधर रिवर्सिबली, चाहे वो रिवर्सिबली छोड़े और इरिवर्सिबली। ठीक है, याद करो अपना भूखापन। ठीक है, भूखापन याद रखोगे, अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, रिलीज्ड बाय सिस्टम इधर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, विल बी टेकन बाय सराउंडिंग। जो मेरा सराउंडिंग होगा, वो उसको हमेशा रिवर्सिबल ही लेगा, बोलो समझ रहे हो? ये वाली अगर बात तुम समझ गए ना, तुम समझ जाओ तुम ब्रिलियंट माइंड बन गए हो। अगर तुमने ये वाली बात समझ लिया, तो तुम ब्रिलियंट माइंड समझ चुके हो। ठीक है, इसको रिलेट करो अपने भूखेपन से, जब तुम्हें अपना भूखापन दिखेगा, इसको समझ जाओगे। बोलो, हर एक बच्चा ये बात समझ गया? अगर ये समझ गया, भाई मुझे खुशी हो जाएगी कि भाई तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये वाली बात सब समझ गए। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बात बता देता, क्या तुम समझ पाते? अगर मैं तुम्हें सीधा बोल देता ऐसा होता है, तुम्हारे माइंड में रहता है ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक और एग्जांपल दूं मजेदार। ठीक है, एक और एग्जांपल मजेदार दूं, एक और एग्जांपल। याद है तुम्हें? याद है? याद करो। ठीक है, याद करो अपना बचपन, बचपन नहीं, अभी की भी बात याद करो। सर्दी आने वाली है, ये आग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तुम अपने बड़ों के साथ बैठे हो या घर वालों के साथ बैठे हो। ठीक है, सारे, ठीक है, सारे मोनू सोनू टोनू जो भी हो तुम सारे, ठीक है, बबली, बबलू, ठीक है, सारे तुम यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, आग सेक रहे हो। ठीक है, मेरी ये जो है, ठीक है, ये जो मेरी आग है, वहां से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, बोलो हाँ या ना। हीट निकल रही है, बोलो। और ये जो हीट निकल रही है, वो तो मेरी एकदम निकल रही है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस निकल रही है, ऐसे मान लो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ही निकल रही है। तो अगर एक बात बताओ, ठीक है, ये मेरा सिस्टम हुआ, और बाहर तो मेरी पूरी सराउंडिंग है। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये सराउंडिंग के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती कि जितनी हीट निकलेगी उतनी सिस्टम को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता सराउंडिंग, मतलब इरिवर्सिबल, मतलब जैसे ही हीट रिलीज करेगा वैसे ही छोड़ दे, पकड़ लेगा, समझ रहे हो? अगर ये एकदम सडनली सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता, तो क्या तुम्हारे हाथ कभी गर्म होते? इतना बता दो। अगर सारी सारी हीट मेरा सराउंडिंग ले लेगा, ये छोड़ रहा है, ये लेता जा रहा है, तुम्हारे हाथ तक तो भाई गर्माहट ही ना आती, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग भी धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो धीरे धीरे करता है, इस वजह से तुम्हारे हाथ में गर्माहट महसूस हो पाती है। बोलो को और क्लियर हुआ? मतलब जो मेरा सराउंडिंग है, वो हीट को रिवर्सिबली एब्जॉर्ब कर रहा है।
बोलो समझ गए? दिक्कत तो नहीं आ रही ना? और क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग, जो मेरा सराउंडिंग तो हमेशा रिवर्सिबल ही ले रहा है, उसको मैं माइनस क्यू ऑफ इरिवर्सिबल लिख सकता हूँ। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये रिलीज कर रहा है मेरा जो सिस्टम है, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, ये देगा तभी ये लेगा, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव साइन के होंगे। पहले नेगेटिव साइन की बात समझो, नेगेटिव साइन समझिए, सिस्टम मेरा देगा, ठीक है, तभी तो ये लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये दे रहा है, ये ले रहा है, तो साइन अपोजिट होंगे। बोलो हाँ या ना? बेटा एंड में तो सारी लेगा ना। तुम मुझे बताओ, जो मैंने 2000 टॉफी फेंकी है, तुम्हें लगता है कि तुम एक भी टॉफी नीचे छोड़ोगे? मैं हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम एक भी टॉफी को बचने दोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम्हें भाई एक दूसरे के बाल बुल नोचने पड़ जाएंगे, सारी उठा लोगे तुम। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, जो मैंने रिवर्सिबल सारी दिया हीट, वो रिवर्सिबली सराउंडिंग तो एब्जॉर्ब करेगा ना, सारी की सारी करेगा। और नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि ये मैंने रिलीज की, जो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए, भाई तुम्हारा सारा खेला हो गया। मुझे एंड में तुम्हें फॉर्मूला रट्टा भी नहीं मरवाना पड़ रहा, अगर तुमने ये वाली बात समझ गई, तुम अपने आप बना लोगे इस फॉर्मूले को। तो ध्यान से सुनना। तो एक बात को ध्यान से सुनो, मेरा जो डेल्टा एस सराउंडिंग आया था अभी, डेल्टा एस सराउंडिंग, वो मैं क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग बाय टी लिख सकता हूं। बोलो, रिवर्सिबल ली तो मैं लिख ही सकता हूं ना, क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग का जो होगा बाय टी। ये इमेजिनरी वाला है बेटा, इमेजिनरी, ठीक है। और ये जो मेरा है, इसकी जगह पे मैं माइनस क्यू इरिवर्सिबल लिख सकता हूं यहीं से। तो एंड में मेरा जो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला बन गया वो ये है। जिस मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तुमने हर एक पॉइंट को समझ लिया। मुझे एंड में तुम्हें ये भी नहीं बोलना पड़ेगा इसको याद करना, क्योंकि तुमने फॉर्मूले को समझ लिया। बोलो समझ गए? बोलो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मेरा टी होगा ये सराउंडिंग का होगा, ठीक है, ये मेरा सराउंडिंग का ही होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? बोलो, हो गया? सबको हो गया? मजा आया ये फॉर्मूला को समझने में? सारी टॉफियां वगैरह उठा ली, चिल्ड्रन डे हो गया सारा, आग भी सेक ली, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आइडियल गैस के लिए एक एंट्रोपी का। ये तो अभी मैंने बस तुम्हें बताया कि कौन किसके इक्वल है, लेकिन हमें एंट्रोपी कैलकुलेट भी तो करनी होगी। तो आइडियल गैस के लिए बात करते हैं, फॉर आइडियल गैस एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी की वैल्यू मतलब एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो अभी बस मैंने ये बताया कि कौन किसके इक्वल होगा, ठीक है। कई बार निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो वो या तो एक्सपेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। तुम एक बात बताओ, मेरी जो सारी प्रोसेसेस होती है, कोई आइसोबारिक होती है, कोई आइसोथर्मल होती है, कोई एडियाबैटिक होती है, कोई आइसोकोरिक होती है, कोई आइसोबारिक, ठीक है, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम जनरली निकाल रहे हैं आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी। अगर हमने जनरल निकाल लिया, उसके बाद हम उसको जनरलाइज कर देंगे हर प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब ये जनरल है, कोई भी आइसोथर्मल आइसोकोरिक सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अभी तुम्हें आगे समझ आ जाएगा जब मैं तुम्हें सोल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, ठीक है, मान लो मैं, मेरा एक सिस्टम है P1 V1 T1 पे, P2 V2 T2 पे। बेटा एक फॉर्मूला निकाल लूंगा, ठीक है, यहां से यहां पर गया सिस्टम, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया ये, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, इतनी बात समझ रहे हो? बोलो। सबसे पहले मुझे बता दो, ठीक है, सबसे पहले मुझे बता दो, जो मेरा डीएस होता है वो किसके इक्वल होता है? डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी के। बोलो हाँ या ना? तो मैं डी क्यू को डीएस डी टी लिख सकता हूँ, डीएस इंटू टी, या टी डी एस लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे बता दो, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आयो फर्स्ट लो पे चलते हैं, ठीक है, फ्लोट पर चलते हैं, लेट्स फ्लोट, फ्लोट पर चलते हैं। मेरा फ्लोट मुझे क्या कहता है? जो मेरा डी यू है, ठीक है, वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है। बोलो हाँ या ना? सबको पता है फ्लोट करना आता है सबको? बोलो, सबको पता है फ्लोट? बोलो, सबको पता है? तो मैं डी क्यू रिवर्सिबल, मान लो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं ना, तो रिवर्सिबल, अगर नहीं भी लिख रहा समझ आना वो रिवर्सिबल ही है, ठीक है। तो मेरा क्या हो सकता है?
नहीं भी लिख रहा तो भी मान जाना रिवर्सिबल है, छोड़ो इसको, लिखता ही नहीं, ठीक है अभी छोड़ो। तो मेरा जो डी क्यू है वो डी यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, बोलो। डी क्यू को मैं टी डी एस लिख सकता हूँ, डी क्यू को टी डी एस लिख सकता हूँ, बोलो। डी यू को मैं एन सी वी डी टी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो। और डी डब्ल्यू को मैं माइनस पी डी वी लिख सकता हूँ, सब समझ रहे हैं, बोलो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। इतनी बात क्लियर है सबको। अब मैं अगर डी एस को यहीं रख दूं, एन सी वी डी टी बाई टी कर दूं, प्लस पी डी वी बाई टी कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है तो बता देना, ठीक है, डिबेट कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। दिक्कत है किसी को? अब मुझे बताओ, मैं डी एस को एन सी वी डी टी बाई टी प्लस पी की जगह मैं एन आर टी बाई वी लिख सकता हूँ, बोलो। पी की जगह मैंने एन आर टी बाई वी लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत आइडियल गैस के लिए? अगर दिक्कत नहीं है तो टी से टी कैंसिल कर सकता हूँ, टी से टी कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मेरा जो डी एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। किसी को दिक्कत है? यहां तक सबको क्लियर है, बोलो। यहां तक सबको क्लियर है? अगर अब मुझे इसको पूरी प्रोसेस के लिए निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो मेरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट इंटीग्रेट लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कांस्टेंट को पहले ही बार निकाल दिया, इतनी बात तो तुम समझ ही चुके हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी वन से टी टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, वी वन से वी टू। डेल्टा एस को, ठीक है, मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, इतना लिख लिया सबने? अगला पेज नहीं, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ, डेल्टा एस का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? गलत नहीं किसी का आना चाहिए, अगर गलत आया तो सारी टोफियां ले लूंगा जो मैंने तुम्हें अभी बांटी है, ठीक है, चाहे हाइपोथेटिकल है, ठीक है, लेकिन बांटी तो है। तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे बता दो, क्या आना चाहिए बेटा? इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट स्टेट फंक्शन क्या देता है मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन क्या देता है मुझे? डेल्टा एस। फिर एस क्यों बोल रहे हो? एस कुछ होगा? तुम्हें अच्छे से पता है स्टेट फंक्शन को एस का मतलब क्या हो गया, निकाल भी नहीं पाओगे उसको। तो मैं इसको डेल्टा एस गैस लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दूं एनसीवी। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, डी टी बाई टी का log टी, बोलो। तो log टी की लिमिट टी वन से टी टू है, तो मैं इसको डायरेक्ट टी टू बाई टी वन लिख सकता हूँ, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना तो तुम्हें इंटीग्रेशन आता ही है, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। प्लस एन आर, यहां पर क्या आ जाएगा, log वी, log वी की लिमिट वी टू से वी वन, तो log वी टू बाई वी वन हो जाएगा, बोलो। इतनी बात समझ रहे हो ना? देखो, मेरा मान लो ये log वी आया फ्रॉम वी वन से वी टू, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, log वी टू माइनस log वी वन। अब तुम्हें पता है log वी टू माइनस log वी वन को log वी टू बाई वी वन लिख सकता हूँ, तो यही चीज की है, ठीक है, ये भी समझा दिया, चलो तुम्हारे माइंड में कोई आशंका ना रहे, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है। हाँ बेटा, ये मेरा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ये वो वाला यहाँ तक सबने लिख लिया, नोट कर लिया, जल्दी बोलो, सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, छोड़ो अब इस पेज को, अब इस क्वेश्चन इस पर आ जाओ, ठीक है। मेरा डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला बन जाता है, देखो। अभी जो मैंने लिखा वो सीवी की टर्म्स में लिखा, ठीक है। अगर मैं उसको सीपी के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन सीपी log टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, बताओ, log वी टू बाई वी वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? log मतलब वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर की टर्म्स में बात करनी है, एन आर log पी वन बाई पी टू। तो ये मेरे दो फॉर्मूलेज है, तुम्हें याद रखने है तो एक ही, मतलब बस प्रेशर वाला अलग हो जाता है, वॉल्यूम वाला अलग हो जाता है, ठीक है। जब सीपी आ गया तो यहाँ पर पीपी आ जाएंगे, जब सीवी आ जाएगा यहाँ वी आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना वो वी टू बाई वी वन है, पी वन बाई पी टू, क्योंकि तुम्हें पता है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी होता है, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। अब मुझे बता दो,
अगर मेरी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ध्यान सुनना, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो जो मेरा डेल्टा एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आइसोकोरिक बोल रहा हूं तो तुम इस वाले को नहीं देखोगे, ठीक है, तुम पिछले वाले को देखोगे जहां वॉल्यूम वाली टर्म आती है। तो मेरा डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी बोलो। एनसीवी लोग T2/T1, बोलो हाँ या ना। यही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो मेरा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो वी कांस्टेंट है तो वो वाली टर्म पूरी जीरो हो गई। ठीक है, अगर मेरा आइसोबारिक हो जाए, आइसोबारिक आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में मेरा डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? आइसोबारिक मतलब क्या हो गया? प्रेशर वाला। प्रेशर के लिए मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, वॉल्यूम के लिए दूसरी को देख रहा था, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरी क्या हो जाएगा आइसोबारिक में? जीरो, ये वाली टर्म। अगर ये जीरो हो गई तो मेरा डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? एनसीपी लोग T2/T1। बोलो समझ रहे हो? तो वो क्लियर हो रहा है ना? कुछ भी नहीं कर रहे। आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम वाले को पकड़ लो, आइसोकोरिक मतलब तुम सीपी वाली इक्वेशन को देख लो, आइसोबारिक में सीपी वाली को देख लो। ठीक है, तो मेरा जो सीवी हो जाएगा, सीवी वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी? वो जीरो। ठीक है, मतलब वहां पे तो मेरा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और इसके अंदर मेरा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये वाली अगर मेरी आइसोथर्मल हो जाए, आइसोथर्मल, अगर मेरा आइसोथर्मल हो जाए तो मेरा डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? एन आर log V2/V1 लिख सकता हूं मैं। और जो मेरी वैल्यू इसकी आएगी वही मेरी इसकी आएगी, क्योंकि है तो आइसोथर्मल ही दोनों। ठीक है, तो आइसोथर्मल में ये भी जीरो होगा वो भी जीरो, तो मैं चाहे इसको कैलकुलेट करूं चाहे इसको कैलकुलेट करूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर होगी सबको? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, ये तो तुम्हारा सारा किसके लिए आ रहा है? सिस्टम वगैरह के लिए। ठीक है, तो मेरी सारी सिस्टम की कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, गैस तो मेरी सिस्टम ही होती है ना। ठीक है, हाँ एक और बात ध्यान रख लेना, ये जो मेरे फॉर्मूले है ना, ये जो मेरा फॉर्मूला है डेल्ट ये वाला और जो पिछला है, ठीक है, ये मेरे फॉर्मूलाज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने डेल्टा एस के दोनों फॉर्मूले लिखवाए उसके साइड में लिख लो, पिछले वाले के भी और इसके भी। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, वी वाला फॉर्मूला दिखाओ, लो देख लो बेटा, लो देख लो, इस पे भी, इसमें भी, चाहे इरिवर्सिबल के लिए निकालो चाहे रिवर्सिबल, आंसर मैं दोनों के लिए इस फॉर्मूले से निकालूंगा। एडियाबैटिक में बेटा अभी आगे डिटेल में जाऊंगा, एडियाबैटिक का थोड़ा सा वो है ना, अभी हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, एडियाबैटिक का जब डिटेल में जाएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, बोलो समझ गए? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस होगी। मान लो एडियाबैटिक होगी तो मुझे एडियाबैटिक में दोनों ही लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो मैं इसको करूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? इतना तुम्हें आइडिया है ही ना, ये तो जनरल है तो लगेगा ही लगेगा। अब मैं तुम्हें एक के लिए उठा के दिखा देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम एक बार सारा कुछ देख लेते हैं। ये तो भी मैंने एक फॉर्मूला बताया, डेल्टा सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगा, टोटल क्या होगा, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरा डेल्टा सिस्टम तो यही रहेगा, चाहे मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस है चाहे इरिवर्सिबल है। बोलो, किसी ने ये नहीं पूछा सर दोनों के लिए सेम क्यों रहेगा? किसी ने मेरे से ये चीज नहीं पूछी, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों में मैं ये क्यों लगा सकता हूँ? किसी के माइंड में नहीं आया क्या, या बस मान लिया? या किस पता है तुम्हें, या पता ही है तुम्हें? बता दो अगर पता है तो। बेटा देखो, ध्यान से सुना, ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ ध्रुव, यू आर राइट, अगर मैं ए से बी के लिए रिवर्सिबली गया तो ये लगेगा। अगर मैं ए से बी के लिए इरिवर्सिबली भी गया तो भी मैं जो डेल्टा एस होता हूँ वो मैं रिवर्सिबल इमेजिनरी निकाल के तो कुछ तो करता हूँ। तो अगर मैंने उसको रिवर्सिबल इमेजिनरी करके निकाला तो मेरा आंसर तो यही आ जाएगा ना। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ गए? ठीक है, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, रट्टा कुछ नहीं मारना भाई, मेरी क्लास में कोई रट्टा कुछ नहीं मारेगा, सब समझ के चलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम हमेशा ये रहेगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ दो केसेस बना देता हूँ, रिवर्सिबल आइसोकोरिक और इरिवर्सिबल आइसोकोरिक। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक में डेल्टा एस टोटल क्या होगा, फटाफट बता दो। डेल्टा एस टोटल क्या होगा, किसके इक्वल होगा? डेल्टा एस टोटल देखते हैं कितने बता पाते हैं। जीरो।
ठीक है बेटा वासु, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जब हम ये इसके लिए भी एक डेरिवेशन होती है वो मैंने करवाई नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है, बस तुम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। वहां पर हम एंट्रोपी को अलग फंक्शन के रूप में लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम पी और टी के लिए लेते हैं ना, तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। हमने उससे ये नहीं निकाला, हमने इसको अलग से निकालते होते हैं, तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ गए, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0। तो मेरा जो डेल्टा सिस्टम होगा, ठीक है, वो मेरा किसके इक्वल होगा, माइनस एस डेल्टा सराउंडिंग के। बोलो हाँ या ना, बोलो। मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा सिस्टम निकालो, जो सराउंडिंग की वैल्यू होगी जस्ट उसकी नेगेटिव हो जाएगी। बोलो समझ रहे हो। और जो मेरा डेल्टा सिस्टम होगा वो किसके इक्वल होगा, एनसीवी log T2/T1। बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो समझ गए। तो रिवर्सिबल का खेला सब समझ गए, फटाफट इरिवर्सिबल कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, छोटी सी चीज है। मुझे बता दो इसमें डेल्टा सिस्टम क्या होगा, वैल्यू क्या होगी डेल्टा सिस्टम की, डेल्टा सिस्टम की वैल्यू क्या होगी बताओ। यही होगी या नहीं होगी। अभी मैं तुम्हें क्या बताया था, चाहे रिवर्सिबल ही आओ चाहे रिवर्सिबल ही आओ, आंसर सेम ही आएगा। तो एनसीवी log T2/T1 होगी। बोलो हाँ या ना। और जो डेल्टा सराउंडिंग होता है वो मेरे किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी के। ये भी मैंने तुम्हें पीछे डिराइव करवाया, समझाया अच्छे से। बोलो, डेल्टा सराउंडिंग इरिवर्सिबल में हम ऐसे निकालते हैं। बोलो। अब मुझे बता दो, ठीक है, मान लो मैं ए से बी में गया इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस से, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पर हीट देनी पड़ी क्यू इरिवर्सिबल, तो मुझे बता दो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। डेल्टा यू। बेटा यू क्यों बोलते हो, ऐसे ना करो यार, यू क्या होता है, कुछ नहीं होता यू, डेल्टा यू बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा यू बाय टी सराउंडिंग। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ना। अब इस पे कोई न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, सब पे एक एक न्यूमेरिकल होगा, समझ गए, ठीक है। और अगर मुझे इस केस में डेल्टा एस टोटल निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कर देना, ठीक है। बोलो समझ गए। और तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो तुम क्या देखोगे इसमें, मेरा डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरा हमेशा टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। इसमें मेरा डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 आएगा। तो तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो तुम्हारा पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, हमेशा नेगेटिव आ गई तो गलत की है। बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए सब, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये बता दो आज का खेला सबको समझ आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब मजा आ गया। सबको एक खेला समझ आ गया, क्योंकि एक बार में आता नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिस्पॉन्स से लग रहा है तुम एक बार में आ गया, ठीक है। यही तो फर्क, यही तो फायदा होता है लालच देने का। चॉकलेट की लालच में तुम समझ गए, वो अलग बात है, चॉकलेट मैं हाइपोथेटिकली दूंगा, रियलिटी में तो दे नहीं दूंगा। ओके टाटा।